नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएनटी स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम उत्तराखंड पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे। वन लाइनर क्लास होगी, बाकी एग्जामों के लिए भी उपयोगी है, तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राज्य में तराई बीज विकास निगम कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा पंतनगर में। पंतनगर कहाँ है? हमारे उधम सिंह नगर जिले में, जो कि एक तराई जिला है। सेकंड क्वेश्चन है, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत का जन्म कब हुआ था? 30 मई 1885 को। कब हुआ था? 30 मई 1885 को। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहांती और रियांती का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो ये है हमारा जौनसारी जनजाति से। तो देहांती किनको कहा जाता था? जो गांव की कुंवारी स्त्रियां होती थी, उनको क्या कहा जाता था? देहांती। और रियांती किसको कहा जाता था? जो गांव में विवाह करके आई हुई स्त्रियां होती थी, उनको क्या कहा जाता था? रियांती। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है? ये करती है राजी जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? राजी जनजाति। और ये साथ में किस और कौन से देवता की पूजा करती है? तो ये करती है मलेनाथ। मलेनाथ मलेनाथ के साथ करती है ये गणनाथ। गणनाथ गणनाथ सेन आदि देवताओं की पूजा करती है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, रंग भंग की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित रही है? तो ये रही है हमारी भोटिया जनजाति में। इसमें क्या होता था? जो गांव के बाहर एक अलग से घर होता था, उसमें जो गांव के कुंवारे युवक और युवतियां होती थी, वो रात में जाके सभी नृत्य करते थे वहां पे जाके। और कहा जाता है कि मतलब यहीं पे लोग अपने लिए विवाह के लिए लड़कियों को पसंद कर लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था हमारा कुणिन। और कुणिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था हमारा अमोघ मूर्ति। कौन था? अमोघ मूर्ति। कहीं कहीं पर इसे भूति भी कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा कार्तिकेय कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक था हमारा बसंत देव। कौन था? बसंत देव। और कार्तिकेय पूर्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जोशीमठ। कहाँ थी? जोशीमठ के निकट। जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर में। जोशीमठ के निकट कहाँ थी? कार्तिकेयपुर में। तो ध्यान रखेंगे, ये जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी थी। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन थे? हमारे अजयपाल। अजयपाल कौन पवार वंश का कौन सा शासक था? तो ये था हमारा 37वां शासक। इसके कब से कब तक रहा था ये? तो ये रहा था 1490 से 1519 तक। 1490 से 1519 तक। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। और इन्होंने 52 गढ़ों को विजित किया था। कितने गढ़ों को? 52 गढ़ों को विजित किया था। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। कौन था चंद वंश का अंतिम शासक? तो ये थे महेंद्र चंद। और चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे हमारे सोमचंद। कौन था? सोमचंद। ये भी ध्यान रखेंगे। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो ये थे हमारे प्रद्युमन शाह। जब अविभाजित गढ़वाल था, उसके बाद गढ़वाल विभाजित हो गया था, और कौन बने थे टिहरी नरेश? तो टिहरी नरेश हमारे बने थे सुदर्शन शाह। कौन बने थे? सुदर्शन शाह। इनको श्रीनगर से कहाँ भेज दिया गया था? फिर टिहरी में भेज दिया गया था। 11th क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था पवार वंश का संस्थापक? तो ये थे हमारे कनकपाल। यानी इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? चांदपुर गढ़ी में। कहाँ बनाई थी? चांदपुर गढ़ी में। और चांदपुर गढ़ी कहाँ है हमारा? चांदपुर गढ़ी वर्तमान समय को में चमोली में स्थित है। कहाँ है? चमोली में स्थित है। 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा,
कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? सोमचंद। और राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? राजबुंगा। राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी सोमचंद ने ही करवाया था। और राजबुंगा किला स्थित कहाँ है? तो ये है हमारा चंपावत में। कहाँ स्थित है? चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशावर कांड कब घटित हुआ? तो पेशावर कांड कब घटित हुआ? 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को। और पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है हमारी जहांगीरनामा में। जहांगीरनामा में। और आईने अकबरी में भी मिलती है। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ध्यान रखेंगे ये भी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा लैंसीडॉन में। कहाँ स्थित है? लैंसीडॉन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। और जो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना के पीछे किसका हाथ था? तो ये था बलभद्र सिंह नेगी का। किसका था? बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुलेमान सिको। क्या था नाम? सुलेमान सिको। तो ये किसका पुत्र था? तो ये हमारे दारा सिको का पुत्र था। दारा सिको का पुत्र था। दारा सिको का पुत्र था। और इसको दिल्ली किसने भेजा फिर वापस? मेदिनी शाह ने। किसने भेजा? मेदिनी शाह ने। ये मेदिनी शाह किसका पुत्र था? पृथ्वीपति शाह का। किसका पुत्र था? पृथ्वीपति शाह का, जिसको इसने शरण दी थी। पृथ्वीपति शाह ने किसको शरण दी थी? सुलेमान सिको को। और जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, उसने सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया था दिल्ली ले जाकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है। मनोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये मनोदय काव्य की रचना हुई थी मानसा के शासनकाल में। और इसकी रचना किसने करी थी? तो ये करी थी हमारे भरत कवि ने। किसने करी थी? भरत कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने? भीष्म चंद ने। कहाँ करवाया था? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोरखा ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? ये किया था हमारा 1790 में। कब किया? 1790 में। 20वां क्वेश्चन है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? विलियम ट्रेल को। इसका शासनकाल रहा था हमारा 1817 से 1835 तक। 1817 से 1835 तक रहा था। न वकील, न अपील, न दलील की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये विलियम ट्रेल के शासनकाल को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालू मेहरा को। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको कहा जाता है? कालू मेहरा को। और कालू मेहरा ने 1857 में, कब? 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था।
ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई? तो हैप्पी क्लब की स्थापना हमारी कब हुई? 1903 में। कब हुई? 1903 में। और ये किसने करी? ये करी थी हमारी गोविंद बल्लभ पंत ने, यानी जीबी पंत ने। और कहाँ पर करी थी? ये करी थी अल्मोड़ा में। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, गोरक्षिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो गोरक्षिणी सभा की स्थापना हुई हमारी 1907 में। और किसने करी? धनीराम शर्मा ने। किसने करी थी? तो ये करी थी धनीराम शर्मा ने। और कहाँ करी थी? तो ये हुई थी कोटद्वार में। कहाँ हुई थी? कोटद्वार। कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी में। ध्यान रखेंगे ये चीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में की गई। कब की गई? 1907 में। और किसके द्वारा करी गई? मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा। किसके द्वारा? मथुरा प्रसाद नैथानी। मथुरा प्रसाद नैथानी। और कहां पर की गई? लखनऊ में। ध्यान रखेंगे कहां पर की गई? लखनऊ। तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा कहां की गई? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हमारी हुई 1912 में। कब हुई? 1912 में। किसके प्रयासों से हुई? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ज्वालादत्त जोशी, ज्वालादत्त जोशी व सदानंद सनवाल के प्रयासों से की गई। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1918 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई मुकुंदी लाल। किसके द्वारा? मुकुंदी लाल प्लस अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद। ध्यान रखेंगे ये चीज भी, नोट कर लेंगे आप ये सभी चीज। अगर जिनको आता है वो रहने देंगे, जिनको नहीं आता है वो नोट कर लेंगे। 27वां क्वेश्चन है, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे। किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे। यहीं पर लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक। तो लोकनायक किसको कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। किसको? हरगोविंद पंत को क्या कहा जाता है? लोकनायक। 28वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तराखंड में विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा उत्तर काशी में। और अगर यहीं पर पूछेंगे विश्वनाथ गुफा, क्या पूछेंगे यहीं पर? विश्वनाथ गुफा। तो विश्वनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे टिहरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। 29 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है? हमारा चमोली में। और अगर यहीं पर पूछेंगे नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है, क्या पूछेंगे? नीलकंठ। अगर यहीं पर नीलकंठ मंदिर पूछेंगे तो नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? हमारा पौड़ी में। सभी को ज्ञात होगा ये कहाँ है? पौड़ी में। तो ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? 12 जुलाई 2013 को। तो एसडीआरएफ का गठन 12 जुलाई 2013 को। जबकि एनडीआरएफ का गठन, अगर यहीं पे एनडीआरएफ का पूछते हैं सेंटर वाला राष्ट्रीय, तो ये होगा 2006 में। कब हुआ? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में डेयरी शोध व विकास केंद्र किस जनपद में है? तो ये कहाँ है उत्तराखंड में? ये हमारा नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान चित्रकार मौलाराम का जन्म कब हुआ था? तो मौलाराम का जन्म कब हुआ था?
1743 में। कब हुआ था? 1743 में। और मौलाराम की मृत्यु कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। और मौलाराम अगर मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ था, तो ये मूल रूप से सोनार थे। क्या थे? सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 33वां। कत्यूरियों की लोक भाषा क्या थी? तो कत्यूरियों की लोक भाषा अगर पूछी जाएगी तो क्या थी? पाली। और अगर इनकी राजभाषा पूछेंगे, अगर राजभाषा पूछी जाएगी तो राजभाषा इनकी क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। 34वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में हुई थी। और अगर यहीं पर पूछेंगे पर्वतीय विकास परिषद, पर्वतीय विकास परिषद, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ध्यान रखेंगे ये चीज, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। 35वां क्वेश्चन है, बुग्याल व ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? तो बुग्याल व ग्लेशियर लेडी किसको कहा जाता है? रूपा देवी को। किसको कहा जाता है? रूपा देवी। ये कहाँ की है? हमारा चमोली की। कहाँ की है? चमोली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 36 है, चंद काल में घराटों से लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो ये कहते थे भाग कर। क्या कहते थे? भाग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था द्वारा हाट को। और द्वारा हाट कहाँ है? अल्मोड़ा। और ताम्र नगरी भी किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। 38वां क्वेश्चन है, मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है? तो मानेक बुग्याल हमारा कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी। और यहीं पर पूछेंगे दयारा बुग्याल, दयारा बुग्याल, ये भी तो पूछ सकते हैं ना। तो दयारा बुग्याल भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर स्थित है हमारा? दयारा बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। और द्रौपदी का डांडा, ये चर्चित रहा था सविता कंसवाल की जब डेथ हुई थी यहीं पे, तो ये द्रौपदी का डांडा भी फेमस था। तो ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे, उजली व अनेरी होली कौन सी जनजाति मनाती है? तो उजली व अनेरी होली कौन सी जनजाति मनाती है? थारू। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी थारू ही है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। 40वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 40वां क्वेश्चन है हमारा, जागेश्वर के विमान मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? तो जागेश्वर के विमान मंदिर किसने बनाए थे? निम्बर देव ने। और ये शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानने वाला था। 41वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया 21 मार्च 2001 को। कब किया गया? 21 मार्च 2001 को। 42वां क्वेश्चन है, हिलास कविता संग्रह किसका है? तो हिलास कविता संग्रह किसका है हमारा? भवानी चरण निर्मोही का। किसका है? भवानी चरण निर्मोही का। 43 की ओर चलेंगे, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा को। गोपाल सिंह राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ढोल सागर पुस्तक किसकी है? तो ढोल सागर पुस्तक किसकी है? केशवदास अनुरागी की। ध्यान रखेंगे, ढोल सागर पुस्तक किसकी है? केशवदास अनुरागी की। 45 की ओर चलेंगे। 45 है हमारा, राज्य के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो हमारा चमोली का। कितना है चमोली का? 80-30, 8030 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद किसका है? उत्तरकाशी का। किसका है? उत्तरकाशी। ध्यान रखेंगे, उत्तरकाशी का कितना है हमारा? 80-16। कितना है? 80-16। इसके बाद तीसरे नंबर पे है पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का कितना है? 70-90 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट सारे। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के किस जनपद का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम है हमारा चंपावत का। चंपावत का कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। 1766 वर्ग किलोमीटर। इससे ज्यादा किसका है? रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग का कितना है?
1984। और इससे बढ़कर किसका है? बागेश्वर का। बागेश्वर का कितना है? 2246 वर्ग किलोमीटर। 2246 वर्ग किलोमीटर किसका है? बागेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? ये हमारा 19वें स्थान पर। और अगर पूछेंगे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 1.69%। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है हमारी? नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7,817 वर्ग किलोमीटर। और अगर सेकंड नंबर का पूछा जाएगा तो सेकंड नंबर का है कामेट। कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। ये यहाँ पे मीटर होगा, मैंने शायद वर्ग किलोमीटर बोले तो ये मीटर होगा, ध्यान रखेंगे। 49 की ओर चलते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा चमोली जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ध्यान रखेंगे कब हुई थी? 1982 में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो टिहरी रियासत का अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। कौन था? मानवेंद्र शाह। कब तक? 1949 तक। और अगर पूछेंगे प्रथम कौन था, तो प्रथम था हमारा सुदर्शन शाह। प्रथम कौन था? सुदर्शन शाह। ये कब बने थे? 1815 में। 1815 में ये शासक बने थे, जब अंग्रेजों ने किसको हराया था? गोरखाओं को पराजित किया था। तब जाके सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम शासक बने थे। तो ये थे हमारे आज 50 क्वेश्चन। और इसमें अगर हम और एडिशनल फैक्ट जो हमने जोड़े हैं उसको मिलाकर लगभग 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और कमेंट में बताएं जो भी गलती हुई होगी आप कमेंट में जरूर लिखें, हम उस गलती पे जरूर सुधार करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।